Very good morning, all of you. This is your math teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that 7th chapter has been completed in half yearly. Now we are moving to our next chapter, that is chapter number 8, money. Okay. Previous chapters, यानी before half yearly, we have completed 7 chapters in which up to percentage we have discussed. Now next chapter is money. आज हम जानेंगे मनी क्या होती है, मनी का क्यों यूज है. ठीक है, ध्यान से देखो बेटा. अगर कोई पूछे बेटा कि पैसा क्या है या मनी क्या है, तो आप सीधे बोलना कि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, एक्सचेंज करने का एक जरिया है मनी. किसी भी चीज को क्या करते हो, आप जाते हो दुकानदार के पास, ठीक है, दुकानदार से किसी सामान को लेते हो, उसको मनी दे देते हो, यानी बदले में तुम मनी देते हो और वो सामान लेकर आते हो, यानी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. ऐसा नहीं था कि मनी शुरू से हमारे पास है, ये कुछ विगत सालों में हमारे पास आई, कभी टोकन के फॉर्म में आई, कभी करेंसी के फॉर्म में आई, पेपर के फॉर्म में आई. ठीक है, पहले ऐसा नहीं था बेटा. तो हम लोग किसका यूज करते थे, हम लोग गायों का यूज करते थे. ठीक है, यानी बार्टर सिस्टम हम लोग यूज करते थे, जिसमें कि गाय को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखते थे. ठीक है, यानी हमें किसी भी कोई भी चीज किसी से चाहिए होता तो हम गाय को देकर, ठीक है, और उतना हम चीजें वापस लेते थे. ठीक है, जैसे आज पैसा देके लेते हो, हम लोग गायों को देके लेते थे. लेकिन आज सिस्टम पूरा करेंसी के सिस्टम पे बेस्ड है. ठीक है, यानी अब करेंसी में मनी आ चुका है. हर कंट्री का अपना अपना अपने अपने साइन, अपने अपने वैल्यूज, अपनी अपनी मनी है. ठीक है, अपने इंडिया का भी है बेटा, जिसको आप लोग हम लोग क्या कहते हैं, रुपया. ठीक है, और इसका साइन भी आप लोग जानते ही हो, ऐसा ही है कुछ. ठीक है, ये तो ये रुपीज का साइन है, दिया गया है, और ये दिखाता है कि ये इंडियन करेंसी की एक पहचान है. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. हमें इस चैप्टर में पढ़ना है क्या है, ध्यान से सुनो. हमें इस चैप्टर में 2-3 चीजें पढ़नी है. सबसे पहले तो पढ़ना है यूनिटरी मेथड. क्या पढ़ना है बेटा, यूनिटरी मेथड. और दूसरा पढ़ना है सीपीएसपी के कॉन्सेप्ट. ठीक है, और दूसरा पढ़ना है बेटा हमें सीपीएसपी, प्रॉफिट लॉस केस. ठीक है, और जब तक तुम ये नहीं जानोगे, ठीक है, तुम वास्तविक रूप से एक मार्केटिंग नहीं कर सकते. सिंपल सी बात है बेटा. ये चैप्टर को पढ़ाया ही इसलिए जाता है क्योंकि मार्केट में जब भी जाओगे बेटा तो मनी एक्सचेंज करोगे. हालांकि सबको आइडिया होता है इन सारी चीजों का. ठीक है, बट वी हैव टू स्टडी इट इन अ वेल मैनर एंड इन अ डेफिनेट मैनर. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड क्या होता है बेटा, इसको समझेंगे पहले. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सपोज करिए मैंने बोला मैं आपको 100 रुपीज का एक नोट दे रहा हूं. कितना दे रहा हूं, 100 रुपीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं. ठीक है, और मैं बोला कि जाओ 10 रुपए वाली पेन लेकर आओ. ठीक है, 10 रुपीज वाली पेन लेकर आइए. मैंने आपको 100 रुपीज दी, मैंने बोला कि जाओ 10 रुपीज वाली पेन लेके आओ, अब बताओ कि कितनी पेन आएंगी. ठीक है, तो मैंने आपको 1 रुपीज पेन का कीमत यानी कॉस्ट दे दिया, जिसकी है वैल्यू 10. ठीक है, 100 रुपीज का आप नोट लेके मार्केट में गए, बोले कि भैया 10 रुपए वाली हमें पेन दे दो. तो वो क्या करेगा, 10 पेन उठाएगा, दे देगा. यानी 10 10 10 10 ऐसे करते हुए वो कितना आपको 10 पेन दे देगा. वो तब तक देता जाएगा जब तक आपका पूरा 100 रुपीज कंप्लीट ना हो जाए. सिंपल सी बात है बेटा, सब जानते हो, ऐसा कोई नॉर्मल चीज है. यूनिटरी मेथड भी इसी को कहा जाता है. यूनिटरी मेथड मतलब यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिटरी. ठीक है, तो यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1. यानी किसी भी चीज का कैलकुलेशन अगर 1 के लिए कर रहे हैं तो वो मेथड कहलाएगा यूनिटरी मेथड. अगर सपोज करो कि मैंने बोला कि 10 पेन की कीमत 100 रुपए है, 10 पेन की कीमत 100 रुपए है, तो एक पेन की कीमत बताइए. यानी इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 10 पेन इज 100 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. मतलब when we have to complete we have to complete or calculate, we can say that we have to calculate for one thing, we have to use the unitary method. कभी भी अगर हमें किसी भी वन चीज के लिए कैलकुलेट करना है तो यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, और ये बहुत ही आसान कह सकते हो, बहुत ही मतलब एक तरीके का जेन्युइन रीजन है, और हमेशा आपको यूज भी करना है मार्केट में. चलिए एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको देखते हैं.
क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 pens is 72 rupees. ठीक है, if the cost of 6 pen is 72 rupees, find the cost of 12 pen. ये हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 6 पेन, अगर 6 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है, 72 रुपीज है। एकदम सिंपल मेथड बताएंगे बेटा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कभी भी लाइफ एवर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 पेन इज 72 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 पेन। यानी मतलब समझिए कि अगर 6 पेन की कीमत 72 रुपीज है, 6 पेन की कीमत कितनी है बेटा, 72 रुपीज है, तो 12 पेन की कीमत बताइए। मतलब अगर दुकान पे जाते हो तो बोला दुकानदार ने कि 6 पेन लोगे तो आपको 72 रुपीज देना पड़ेगा, पर आपको 12 पेन चाहिए तो दुकानदार को कितना रुपया पे करोगे। ठीक है, मेथड देखो कैसे करेंगे, ऐसे लिख लेना, 6 पेन कॉस्ट, एक डैश मारना, लिखना 72, यानी 6 पेन की कीमत कितनी है बेटा, 72 है। 1 पेन की सबसे पहले किसका कैलकुलेट करेंगे, 1 का, क्योंकि हम मेथड ही पढ़ रहे हैं यूनिटरी, यानी यूनिट पे हम लोग काम करेंगे। यूनिट का मतलब होता है 1। हम निकालेंगे बेटा 1 पेन की, किसकी निकालेंगे, 1 पेन, पेन नहीं 1 पेन। तो जो भी यहां रहेगा, जो भी यहां रहेगा उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात तो समझो, बहुत क्लियरली बता रहे हैं। 6 पेन का कीमत था बेटा 72 रुपीज, 1 पेन की कीमत कितनी होगी, जो भी यहाँ 6 होगा ले जाके वहां डिवाइड कर देना, आ जाएगा कितना, डिवाइड करोगे। ठीक है, फ्रैक्शन अब तो पढ़ ही चुके हो, ये कितनी बार में आएगा, 12। ठीक है, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना पूछ रहा है, 12 पेन, यहां लिख लेना 12 पेन कॉस्ट, जितने का पूछ रहा है। या इसको डिवाइड भी मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, 72/6 ऐसे रहने दो, अभी देखना सीधा आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, अब 1 का निकाल लिए ना, इतना आया। जितने का पूछेगा, कितने का पूछ रहा है, 12 का, यानी 12 का पूछ रहा है बेटा, तो क्या करोगे, इसको ले जाके सीधा मल्टीप्लाई करा दोगे 12 को, जो भी यहाँ रहेगा उसका मल्टीप्लाई जितने से पूछा जाएगा। बात को एकदम क्लियरली समझ लीजिए। 6 पेन का कॉस्ट कितना है, 72, तो 6 पेन का कॉस्ट 72। 1 पेन का निकालेंगे हम लोग, तो ये 6 जो है ना उसको ले जाके वहां डिवाइड करा देना, जो भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जितना भी यहाँ वैल्यू होगी ले जाके उसको डिवाइड करा देना, तो 1 पेन की आ जाएगी। अब चाहे आपसे जितने का पूछे, करोड़ों का पूछे, अरबों का पूछे, लाखों का पूछे, फिलहाल 12 का पूछा है, तो जो पूछेगा ले जाके मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक, क्या होगा, 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, और 72 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 144। समझ में आया, यानी अगर 6 पेन की कीमत 72 रुपीज है तो 12 पेन की कीमत कितनी होगी, 144। समझ आया। सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन इसी मेथड से करूंगा, अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी मेथड है। एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 8 notebook is 96। ठीक है, if the cost of 8 notebooks is 96, find the cost of 18 notebook
अब यहाँ से आप लोग बहुत तेज होने वाले हो, बहुत, ठीक है। क्वेश्चन को बस समझो क्या बोल रहा है। 8 नोटबुक का कितना है बेटा, 96 है। 18 का पूछ रहा है, 8 नोटबुक का 96 है, 18 का पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, क्या करना है फिर, सीधा जैसे मैंने बताया है वैसे ही हम लोग लिखेंगे। क्या है सॉल्यूशन, देखो 8 नोटबुक कॉस्ट, 8 नोटबुक कॉस्ट कितना है बेटा, 96 है ना, यहाँ 96 लिख दो। 6 कॉस्ट ऑफ 18 नोटबुक निकालना है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग 1 के लिए निकालेंगे, क्योंकि यूनिटरी मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे बेटा 1 नोटबुक, 1 नोटबुक कॉस्ट। तो मैंने क्या बताया था, जो भी यहां रहेगा वो चला जाएगा वहां डिवाइड होने, ठीक है। 96/8। आगे 18 पूछ रहा है ना, जितने का पूछे वहां 18 नोटबुक, कितना होगा बेटा, 96/8 ये होगा, और मल्टीप्लाइड जितने से पूछा जाए उतने से मल्टीप्लाई, ठीक। काटना तो आता ही है क्योंकि तुम लोग तो बहुत मास्टर हो, ठीक है। चलो इसको कट करोगे 8 के टेबल में ही आएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी जानते हो 12 8 जा 96 होता है, यानी 12 के टेबल में आ जाएगा 12 टाइम। और 12 का मल्टीप्लाई 18 से करो, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई 18 से या 18 का मल्टीप्लाई 12 से कर दो, दोनों बराबर है। 18 2 जा 36 आएगा, कैरी 3, 18 1 जा 18 और 3 21, ठीक है। आंसर आएगा बेटा 216, ठीक है। 18 2 जा 36, कैरी 3, 18 1 जा 18 और 3 21, ये आ जाएगा। तो देखो एकदम एक ही मेथड से मैं पूरा एक्सरसाइज कर डालूंगा, आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यूनिटरी मेथड समझ में आया बेटा, पहले 1 का निकालेंगे, फिर चाहे जितने का पूछेगा उतने का निकालेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन अगर आ सकता है, मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन को टर्न कर दिया, तब देखो जैसे इन 125 रुपीज, in 125 rupees Mohan can bought 25 pens. How many pens can be bought in 625 rupees? क्वेश्चन को समझो बेटा, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं किया बेटा, हल्का सा क्वेश्चन टर्न किया है, एक नया क्वेश्चन जनरेट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले मोहन को, या अभी भी मोहन को 125 रुपीज में, मोहन को 125 रुपीज में 25 पेन मिल जाती थी। 125 रुपए मोहन लेकर बाजार में जाते थे तो 25 पेन लेकर आते थे। अभी मोहन 625 रुपए लेके जा रहे हैं, तो बताओ कितनी पेन लेके लौटेंगे। समझ आया, मतलब जब मोहन को मैं 125 रुपए देता था तो मोहन मार्केट से 25 पेन लेकर आते थे। अभी मैं मोहन को 625 रुपीज दे रहा हूं, देन मोहन विल बॉट नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू, कितना नंबर ऑफ पेन्स लेके मोहन आएंगे। तो जैसे दिया है ना, हमें वैसे ही लिखना है, समझे, जैसे दिया गया है वैसे ही हमें लिखना है। क्या दिया गया है, 125 रुपए में
125 rupees can bought, कितने पेन? 25 पेन, यानी 125 रुपए में बेटा कितने पेन मिल रहे थे? 25 मिल रहे थे। 625 में कितने मिलेंगे ये पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसी का पहले 1 निकालेंगे। 1 रुपीज में कितने मिलेंगे? 1 रुपीज कैन बॉट। मैंने क्या बोला? जो भी यहां होगा वो चला जाएगा क्या होने? यहां पर डिवाइड होने। अभी कुछ मत करिएगा, डिवाइड होने चला जाएगा। चला गया। अब जितने का पूछ रहा है, कितने का पूछ रहा है? 625 का पूछ रहा है ना। 625 रुपीज कैन बॉट, जो भी जितना पूछा जाए वही मल्टीप्लाई होता था, यानी 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाई 625। समझ में आया? अब इसको बस कट करना है, कट करना आना चाहिए। 25 के टेबल में 125 कितनी बार में आएगा? 5 बार में। ठीक है, 25 के टेबल में 125 आएगा बेटा 25 बार में। अब 5 के टेबल में 625 कितनी बार में आएगा? देखो 5 1 जा 5, 1 बचा हुआ है अभी, 1 और 2 मिलकर 12 बनेंगे, 5 2 जा 10, फिर अभी 2 बचा है, 2 और 5, यानी कट करोगे 5 से तो आ जाएगा 125। यानी अब मोहन जब 625 रुपए लेकर जाएगा, when मोहन will go to the market with 625 rupees, then he will buy 125 पेन। यानी जब वो 625 रुपए लेकर जाएगा बेटा तो 125 पेन लेकर मार्केट से लौटेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ राधा buy 4 kg of sweets in 300 rupees. If Radha buys 4 kg of sweets in 300 rupees, how much kg of sweets Radha can buy in 650 रुपीज। थोड़ा सा अलग टच देते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? इफ राधा कैन बाई, या बाई की जगह कैन बाई लिख लो, या कैन बाई बॉट, कुछ भी लिख सकते बेटा, मैथमेटिकल है, इतना कोई ध्यान नहीं देना। इफ राधा कैन बाई 4 kg ऑफ स्वीट्स इन 300 रुपीज, यानी 300 रुपए में 4 kg की मिठाई वो खरीद कर लाती है, तो बताओ कि अगर उसे 650 रुपया दे दिया जाएगा तो कितना केजी खरीद कर लाएगी? क्या पूछ रहा है? बस ध्यान से समझो। कह रहा है कि 300 रुपया दिया गया बेटा तो 4 केजी की स्वीट लेकर आई। 650 रुपए दे रहे हैं, 625 रुपीज दे रहे हैं। हाउ मच स्वीट शी कुड बाय? स्वीट पूछ रहा है ना, जो पूछ रहा है वो उधर रहेगा, जो दिया गया वो इधर रहेगा। बात को समझो, जो पूछ रहा है वो इस साइड रहेगा, टेंशन नहीं लेना, जो दिया गया वो इस साइड रहेगा। क्या दिया गया है? पैसे दोनों में दिए गए हैं, मनी जो है बेटा वो दोनों केस में दिया गया है, तो जो दिया गया है वो इधर रहेगा, जो नहीं दिया गया है यानी केजी पूछ रहा है तो वो उधर रहेगा। चलो टेंशन नहीं लेने का। आगे देखिए क्या कह रहा है, 3 kg है ना, यानी 300 सॉरी
सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। 300 रुपीज कैन बाई, कितना खरीद सकता है 300 रुपए में? 4 केजी। तो जो बोला है उसे यहां लिखना है, जो पूछ रहा है, जो दिया गया वो इस साइड, जो पूछ रहा है वो उस साइड, यही पहचान है इसकी। क्या पूछ रहा है? जो भी दिया गया 1 केजी का निकालेंगे, क्योंकि पढ़ ही रहे हैं हम लोग यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो 1 रुपीज में कितना लोगे? 1 रुपीज कैन बाई 4 अपॉन, जो भी यहाँ होगा टेंशन नहीं लेने का, जो भी यहाँ होगा बेटा वो चला जाएगा कहाँ पे? नीचे। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है 650 रुपए यानी 650 रुपीज में कितने केजी आएंगे? यानी 4 अपॉन 300 इंटू 650। टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा पॉइंट वाले आएंगे, ठीक है, तो डरिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है बेटा, तो पॉइंट में चाहे जिसमें भी आए। देखो 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26 डिवाइडेड बाई 30। यहाँ एक बचा हुआ है ना, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, ठीक है, आएगा 26/3, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 8 जा 24.66। यानी दुकानदार के पास जाओगे तो वो 8 केजी 666 ग्राम आपको मिठाई दे देगा। समझ में आया? तो इतने कॉन्सेप्ट में हमने यही देखा बेटा कि जो भी दिया गया है वो इस साइड, जो नहीं दिया गया है वो उस साइड, फिर 1 का निकालेंगे, फिर जितने का पूछेगा उतने का निकाल देंगे, टेंशन नहीं लेने का। अगला क्वेश्चन, अब ये आप लोग करिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सिंपल सी कहानी है। मोहन हो गए, राधा हो गई, अब कौन आएगा? मोहन राधा हो गए बेटा, अब सचिन आएंगे, ठीक है। अब सचिन मार्केट जाएंगे बेटा। सचिन कैन बाई, सचिन कैन बाई 8 केजी ऑफ व्हीट, ठीक है। सचिन कैन बाई 8 केजी ऑफ व्हीट इन 168 रुपीज। 168 रुपीज में वो 8 केजी खरीद के व्हीट लेकर आते हैं भाई। हाउ मच केजी ऑफ स्वीट सचिन कुड बाई, सचिन कुड कैन बाई, कुछ भी लिखो, कैन बाई इन 516 रुपीज। ये क्वेश्चन है बेटा। तो सचिन क्या है बेटा? 168 रुपीज में 8 केजी ऑफ व्हीट खरीद कर लाते हैं। अभी मम्मी ने क्या दिया है? 516 रुपए दिए हैं उनको, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितने रुपए दिए गए हैं सचिन को? 516 रुपए दिए गए हैं। तो सचिन कितना केजी ऑफ व्हीट खरीद कर लाएंगे? ये क्वेश्चन है। होप कि आप सब इसको कर लोगे, करना भी कुछ नहीं है। क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है, इसको देखो। 8 केजी दिया गया है, सॉरी दोनों मनी दी गई है, 168 भी दिया गया है, 560, तो वो इस साइड रहेंगे। ये नहीं दिया गया है, ये इस साइड रहेगा, ठीक है। यानी कैसे करोगे? 168 इधर लिखोगे 8, 1 के लिए निकालोगे, ये होगा 8 अपॉन 168, ठीक है। और कितने के लिए पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है 516 के लिए, तो ले जाकर उसको 8 अपॉन 168 में 516 मल्टीप्लाई करा के जो भी आंसर आएगा बता दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहानी थोड़ी सी अच्छी है बेटा। आगे है एसपी और सीपी, ठीक है। एसपी और सीपी की कहानी थोड़ा सुनिए, अच्छी कहानी है। होता क्या है कि जब आप दुकान जाते हो, यानी कह सकते हो आपके अगल बगल कोई दुकानदार होंगे,
ठीक है, पप्पू स्वीट्स, मुन्ना स्वीट्स, झुन्नू स्वीट्स, डिफरेंट टाइप के स्वीट्स की दुकानें होंगी। जब आप जाते हो बेटा, दुकानदार से सामान खरीदते हो, ठीक है, तो दुकानदार एमआरपी देखता है, तुम एमआरपी पे करके चले आते हो। तुम ये सोचते होगे कि जब दुकानदार एमआरपी पे लिखी हुई रेट पे दे रहा है तो दुकानदार को प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, वो तो वही रेट दे रहा है जो पहले से लिखा गया है, ठीक है, और उसी रेट पे हमको दे दे रहा है, तो वो दुकान खोल के क्यों बैठा है। ठीक, आप सोच सकते हो, आप जायज है आपका सोच, लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी बिजनेस विदाउट प्रॉफिट नहीं किया जाता। मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी प्रॉफिट है, आप पढ़ रहे हो तो भी प्रॉफिट है, चुन्नू दुकान खोला है तो भी उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, मुन्नू कारपेंटरी खोला है तो भी उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। यानी अगर प्रॉफिट नहीं होता तो हम ये काम कभी नहीं करते, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब जब भी तुम कोई भी चीज खरीदने जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक दुकानदार की कहानी लेते हैं। एक दुकानदार है, नाम है इसका सचिन, ठीक है। ये कोई सामान खरीदने जाता है, ठीक है, मार्केट में। आज इसके दुकान में सामान खत्म हो गया है, आज ये दुकानदार जो है ये जाएगा, ठीक है, सामान खरीदने। ये सीधे जाएगा कहाँ पे, होलसेल के पास। कहाँ जाएगा, होलसेलर के पास, ठीक है। तो होलसेलर से क्या करेगा, ये ज्यादा अमाउंट खरीदेगा, एक दो नहीं खरीदेगा, जिसे कहा जाता है थोक विक्रेता, ठीक है। यानी ये थोक में सामान उठाएगा, बल्क में सामान उठाएगा, ठीक है। यानी जो चीज आपको एमआरपी से, एमआरपी अगर किसी की 10 है ना बेटा, तो ध्यान रखिए, अगर आप वही चीज को बल्क में लेकर आओगे तो वो चीज 6-7 रुपीज की आ जाती है, मतलब हर एक चीज को उसे 3 या 4 रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है। ऐसे वो 100 चीजें बेच देता है तो 300-400 रुपए की प्रॉफिट मिल जाता है, जिस हिसाब से उसका डिमांड होगा। तो सबसे पहले ये जाएगा होलसेल से सामान खरीद कर लाएगा, ठीक है। होलसेल से जब ये सामान खरीद के लाया तो बेटा जिस रेट पे शॉपकीपर खरीद के लाता है इसको कहा जाता है क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी जो भी दुकानदार होलसेल के पास जाता है, होलसेलर उसे जिस रेट पे दे देता है वो उसके लिए बन जाती है क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जब वो घर आता है और तुम जब उसके दुकान पे जाते हो, ठीक है, जब तुम उसके दुकान पे जाते हो तो उसे कहा जाता है, और जिस रेट पे वो तुम्हें बेचता है, दुकानदार जिस रेट पे खरीद के लाया वो कॉस्ट प्राइस, और जिस रेट पे बेच देता है तुमको उसे कहा जाता है क्या बेटा, सेलिंग प्राइस। क्या कहा जाता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो टाइप के प्राइस हैं इस समय, एक है इसको शॉर्ट में सीपी बोला जाता है, इसको बोला जाता है एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक और प्राइस होती है मार्केट प्राइस, वो हायर क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल कॉस्ट प्राइस कोई बोले तो क्या समझोगे कि जिस रेट पे दुकानदार खरीद कर लाया है, सपोज करो कि वो 3 रुपए का खरीद कर लाया है तो सीपी उसकी हो जाएगी 3 रुपीज, और तुम जब जाते हो तो तुम्हें वो पेन 5 रुपए में बेच देता है तो एसपी हो जाएगी 5 रुपीज। यानी किस रेट पे खरीद कर लाया है और किस रेट पे उसे बेच रहा है वही बनेगा सीपी और ये बनेगा एसपी। दुकानदार को फायदा कब होगा, दुकानदार को फायदा तभी होगा ना जब वो कम रेट में खरीद कर लाए और ज्यादा में बेच दे। सपोज करो तुम एक दुकानदार हो, तुम जाते हो सामान खरीद के कहीं से लाओगे तभी तो बेचोगे, तो तुम खरीद कर लाए 100 रुपए में, ठीक। अगर उसे बेचना होगा तो तुम उसे 120 रुपए में बेचोगे, क्यों, क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट पाना है 20 रुपए का। 100 रुपया खर्च किए, 120 रुपया मिल जाए तो हमें 20 रुपए का फायदा हो गया, सिंपल सी बात है। फिर मैं अगले दिन जाऊंगा 100 रुपया खरीदूंगा, फिर ला के 120 रुपए में बेचूंगा, फिर 20 रुपए का फायदा होगा, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। तो दुकानदार को फायदा बेटा तभी होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ी होती है, ज्यादा होती है, और घाटा कब होता है, उसको लॉस कब झेलना पड़ता है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है। सपोज करो कोई दुकानदार है वो 100 रुपए में खरीद कर ला के 80 रुपए में बेच देगा, उससे तो घाटा ही होगा ना, लॉस होगा उसको सीधा सीधा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा हुई कॉस्ट प्राइस से
तो उसे प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हुई सेलिंग प्राइस से तो उसको लॉस होगा। चलो अब इसी को हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, तो चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए सिंपल सी पहली कहानी है बेटा, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी तो होगा। लॉस कब होगा? यानी उसको घाटा कब झेलना पड़ेगा? जब सीपी ज्यादा होगा, एसपी कम होगा, तो उसे लॉस भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, इसी को दूसरा तरीका, दूसरा वाला फॉर्मूला देखो, इसी से बना है, ठीक है, कि अगर तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालनी है बेटा, तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दो। सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दो। कैसे? सोचो जरा, सपोज करो कि एक दुकानदार जो है 100 रुपए में कोई सामान को खरीद के ला रहा है और उसको 20 रुपए का फायदा हो रहा है, तो बताओ कितने रुपए में बेचा है? अरे जाहिर सी बात है, 100 में खरीद के ला रहा है, 20 रुपए फायदा हो रहा है, इसका मतलब है कि क्या होगा, वो 120 रुपए में बेचा होगा। 100 का खरीद के लाया, 120 में बेच दिया, तो 20 फायदा हो गया। वही है, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दो। समझ में आया? ठीक है। और उसी तरह अगर लॉस, मान लीजिए लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, इसी का एक और फॉर्मूला देख लीजिए। अभी क्या था? एसपी था ना। अगर मान लीजिए एसपी है तो सीपी में से लॉस को क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। हाँ, तो ये लॉस के केस में आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो कोई दुकानदार है, 100 रुपए का कोई सामान खरीद के ला रहा है, मैं बोला कि 20 रुपए का उसको घाटा लग गया, वो बेचा ऐसे रेट पे कि उसको 20 रुपए का घाटा लग गया। अरे 100 रुपए का खरीद कर ला रहा है, 20 रुपया उसको घाटा लग गया, इसका मतलब है कि वो 80 रुपए में बेचा है, ठीक है। अगर वो 100 रुपए में खरीद कर ला रहा है, 20 रुपए का उसको घाटा लग रहा है, तो 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा? वो 80 रुपए में उसको बेचा है। समझ में आया? तो ऐसे ही ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लो, समझ लो, ये बहुत काम करेंगे आपके, ठीक है बेटा। अगर हमें एसपी निकालना होगा, लॉस दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, एसपी निकालना होगा, प्रॉफिट दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, प्रॉफिट दिया होगा तो एसपी माइनस सीपी कर देना, लॉस निकालना होगा तो सीपी माइनस एसपी कर देना। ये सारे फॉर्मूले बेटा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं, इतना याद रखिएगा। देखो सपोज करो, इफ a shopkeeper buy an article cost 120 rupees. If a shopkeeper buy an article cost 120 rupees and sell it at 150 rupees, find profit और लॉस। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा कि एक शॉपकीपर है, वो किसी आर्टिकल को 120 रुपए में खरीद कर ला रहा है, तो जिस रेट पे वो खरीदता है बेटा वही बनता है क्या? सीपी। एंड सेल इट एट 150 और उसे बेच देता है कितने पर? 150 रुपीज पर बेच देता है। पूछ रहा है कि बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो सिंपल, कम में खरीद कर लाया, ज्यादा में बेच रहा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट इक्वल टू होता है बेटा एफपी माइनस सीपी, यानी
150 माइनस 120 दैट इज इक्वल्स टू 30। 30 रुपए का उसको फायदा होगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है इफ शॉपकीपर बाई एन आर्टिकल फॉर रुपीज 160, 160 रुपए में किसी आर्टिकल को खरीदता है एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज, फाइंड एसपी। ठीक है बेटा, एसपी पूछ रहा हूं, क्या क्या दिया हूं? सीपी दिया हूं और प्रॉफिट दिया हूं। तो एसपी का फॉर्मूला बताया था ना, एसपी का फॉर्मूला क्या होगा? एसपी का फॉर्मूला होगा जब सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो सीपी कितना है बेटा? 160 है, प्रॉफिट कितना है? 60 रुपीज है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 220 रुपए आ जाएंगे। क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शॉपकीपर 160 रुपए का आर्टिकल खरीदता है, मतलब एक दुकानदार 160 रुपए का कोई चीज खरीद कर लाया और जब बेचता है तो उसे 60 रुपए का फायदा होता है। तो जाहिर सी बात है अगर 60 में 160 मिला के 160 में बेच देगा तो 1 रुपए का फायदा नहीं होगा। 60 रुपीज का उसे प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स दैट शॉपकीपर हैव सोल्ड इट इन दिस कॉस्ट, एट दिस कॉस्ट शॉपकीपर मस्ट सोल्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा बेटा, सीपी इक्वल टू क्या होता है? एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, क्या कहानी होती अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूं और इस प्रॉफिट की जगह मैं लॉस कर दूं? ठीक है, यानी अब शॉपकीपर जाता है 160 रुपए में खरीद कर लाता है, अब 60 रुपए के घाटे पे उसे बेच देता है। सपोज करो, मान लो एक अभिनव नाम का कोई लड़का है, वो गया 160 रुपए का कोई सामान खरीद कर लाया और उसे दोस्त ने देख लिया, कहा कि मुझे दे दो, तो उसने 60 रुपए घाटे के साथ उसको बेच दिया। तो जाहिर सी बात है बेटा 160 से कम में ही बेचा होगा। ठीक है, तो अभी भी हमको क्या निकालना है? एसपी निकालना है, लेकिन हुआ क्या है? उसको लॉस लगा है। ठीक है, तो सीपी कितना है बेटा? 160 है ना, लॉस कितना है? 60 रुपीज का हुआ है, यानी टोटल 100 रुपीज में वो अपने दोस्त को बेच दिया होगा। समझ में आया? तो यही है सारे एग्जाम्पल। अगली बार हम लोग आएंगे तो बेटा एक्सरसाइज वीडियो को देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।